नमस्ते। द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं राम प्रकाश राय। महाराष्ट्र, इस समय महाराष्ट्र की सियासत में एक गजब की चीज देखने को मिल रही है। देवेंद्र फडणवीस के एक मंत्री ने सीधे तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि एकनाथ शिंदे अब जो है वो निपटा दिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे, सबको पता है कि महाराष्ट्र में जो सरकार है इस समय, और खास करके जो महानगर पालिका के चुनाव हुए उसके बाद जिस तरीके की स्थितियां वहां पर पैदा हुई हैं, वो बड़ी विकट स्थिति हो गई है। जो महायुति है, महायुति का जो गठबंधन है, जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शंस हुए महानगर पालिका के, और उसमें जो जो घटनाएं हुई, उन सारी चीजों ने एक नई सियासत को जन्म देना शुरू कर दिया था। और तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे। मैं इसके पहले भी अपने कई कार्यक्रमों में इसका जिक्र कर चुका हूं कि तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि बहुत जल्द महाराष्ट्र में अगर अगर भारतीय जनता पार्टी सारी चीजों को मानने को तैयार नहीं हुई तो हम बड़े बदलाव देख सकते हैं, सियासी बदलाव। और अब जब देवेंद्र फडणवीस का मंत्री सीधे तौर पर यह ऐलान करे कि एकनाथ शिंदे निपटा दिए जाएंगे, सिर्फ एक इशारे की जरूरत है। यानी अब परिस्थिति यहां तक पैदा हो गई है कि एनडीए के अंदर, या यूं कह ले कि महायुति के अंदर, बड़े टूट फूट का प्लॉट लगभग तैयार हो चुका है। सिर्फ एक क्लिक की देरी है। देवेंद्र फडणवीस के मंत्री हैं गणेश नाइक। उन्होंने साफ तौर पे यह ऐलान किया है बिना नाम लिए कि अगर बीजेपी की इजाजत मिल जाए, बीजेपी इजाजत दे दे, तो जो है नाम और अस्तित्व दोनों मिट जाएगा। साफ तौर पे खत्म हो जाएंगे एकनाथ शिंदे। इस तरीके का एक जो है वो कमेंट सामने आ रहा है और एक इस ऐलान सामने आ रहा है सीधे तौर पर। एक कार्यक्रम के अंदर अगर ये बात कही जाए, वो भी तब जब एक मंत्री कहे, वो भी उस व्यक्ति के लिए जो उसी की सरकार का हिस्सा हो, एक अहम एलाई, एक इतनी बड़ी पार्टी को तोड़फोड़ करके जो कुछ किया गया। खैर, बताते हैं कि इसकी परिस्थिति, इसकी प्लॉटिंग क्यों बहुत आसान हो गई है अब, क्योंकि एकनाथ शिंदे अब महाराष्ट्र की राजनीति में सरकार को जारी रखने के लिए, सरकार को चलाने के लिए बहुत प्रासंगिक नहीं रह गए। जो संजय राउत ने कहा था ना कि महानगर पालिका के इलेक्शंस के बाद कि जो जो शब्द एकनाथ शिंदे के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया था, जयचंद, वो जयचंद वाली स्थिति अब इनकी होती जा रही है। धीरे धीरे एकनाथ शिंदे इस स्थिति में आ रहे हैं कि ना वो घर के बचेंगे ना घाट के बचेंगे। कैसे, ये समझाता हूं आपको। दरअसल ये जो पूरी लड़ाई है वो महानगर पालिका मुंबई के अंदर, मुंबई महानगर में खास करके जो नवी मुंबई है, ठाणे है, कल्याण और डोंबिवली का जो एरिया है, उस एरिया में वर्चस्व की जंग है। क्योंकि ठाणे एकनाथ शिंदे का एक इलाका माना जाता है और वहीं पर गणेश नाइक भी अपना प्रभुत्व जमाते हुए दिखाई देते हैं। उसकी कोशिश वो लगातार करते रहते हैं। ऐसे में गणेश नाइक का ये ऐलान करना कि अगर बीजेपी इशारा कर दे तो एकनाथ शिंदे पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे, उनका अस्तित्व मिटा दिया जाएगा, ये बहुत सामान्य बात नहीं है। क्योंकि अभी हमने देखा था कि जो महानगर पालिका के इलेक्शंस हुए उसमें भी एकनाथ शिंदे का एक प्रभाव दिखा, विधानसभा इलेक्शंस में प्रभाव दिखा। लेकिन ये सारी बयानबाजी हो क्यों रही है, अब वो समझिए। चूंकि केंद्र से लेकर के राज्य की जो सत्ता है उसमें एकनाथ शिंदे कितने प्रासंगिक रह गए हैं, ये समझने वाली बात हो गई है। और ये जरूरी है कि हम ये जान ले कि एकनाथ शिंदे आज कहां ठहरते हैं, कितने जरूरी है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए केंद्र में, और महायुति के लिए जो है वो राज्य में। अब ये जो पूरी परिस्थिति है उसको समझिए। जो केंद्र में सरकार है आज की तारीख में, जब इलेक्शंस हुए थे और जो परिणाम आए थे उसमें 293 सीटें एनडीए के खाते में आई थी, जिसमें 7 सीटें मात्र जो है वो शिवसेना एकनाथ शिंदे की हैं और ये उस पार्टी के एलाई हैं। अब केंद्र की सरकार की, ये केंद्र की के आंकड़े हो गए। राज्य के आंकड़े समझिए। जो 145 सीटें चाहिए राज्य सरकार को सत्ता में बने रहने के लिए, महायुति को, उसमें 57 सीटों का योगदान एकनाथ शिंदे साहब देते हैं, तब जब 288 में से 235 सीटें महायुति की है। अब समझिए केंद्र और राज्य का फर्क और एकनाथ शिंदे की जरूरत। केंद्र की सरकार में 7 सीटें लेकर के आज की तारीख में अगर एकनाथ शिंदे अलग हो जाते हैं तो केंद्र सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता दिखता है। क्योंकि केंद्र सरकार के लिए 7 सीटों का आंकड़ा अब उतना जरूरी नहीं रह गया है। एक उनके पास जो प्रमुख 2 सबसे बड़े दल हैं, यानी टीडीपी
चंद्रबाबू नायडू की, और बिहार में बैठे नीतीश कुमार की जेडीयू। ये दो पार्टियां तय है कि आज की परिस्थिति में टूटने वाली स्थिति इनकी किसी भी हाल में नहीं है। सबको पता है कि नीतीश कुमार की जेडीयू पर आज भारतीय जनता पार्टी का कंट्रोल कैसा है, नीतीश कुमार की स्थिति क्या है, और बिना भाजपा के नीतीश कुमार अब किस स्थिति में, किस हैसियत में रह गए हैं, ये सभी को समझ में आ चुका है। और नीतीश कुमार भी इसको ठीक से जानते हैं। आज की तारीख में नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो घेरा बना हुआ है, वो सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हैं। ये भी साफ साफ दिखाई देता है, चाहे वो लल्लन सिंह हो, चाहे वो संजय झा हो, और ऐसे तमाम लोग। अब नीतीश कुमार के बेटे को जो पार्टी की कमान सौंपने की बात थी, फिलहाल अभी वो जो है वो दूर की कौड़ी दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से घेरेबंदी की गई है और जो प्लॉट अभी तैयार किया गया है। यानी अगर निशांत को लाया जाता है सामने, तो निश्चित तौर पे जेडीयू में दो फाड़ होना तय है, और बड़ा धड़ा, जो बड़ा हिस्सा है, वो भाजपा के साथ जाएगा, चाहे वो एलआई बन करके जाए या फिर भाजपा में मर्ज होकर के जाए। ये स्थिति स्पष्ट है। अब फिर हम आते हैं चंद्रबाबू नायडू पर। चंद्रबाबू नायडू की स्थिति क्या है? चंद्रबाबू नायडू आज की तारीख में सभी को पता है कि अमरावती के चक्कर में कहां बैठे हैं, और आज वो भाजपा की मर्जी पर, भाजपा की दया पर, भाजपा की कृपा पर सत्ता में है, सत्ता से बाहर है। भाजपा जब चाहेगी तब हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल की तरह टीडीपी चंद्रबाबू नायडू को भी जेल जाना पड़ेगा, और ये इसकी प्लॉटिंग भी तैयार है, इसके आंकड़े भी तैयार हैं। सीएजी की रिपोर्ट बंद फाइलों में पड़ी हुई है, सभी को पता है इसके बारे में। इसके बारे में पहले भी जिक्र कर चुका हूं और विस्तार पूर्वक मैं पहले बता चुका हूं। अब आगे की स्थिति को समझिए। एकनाथ शिंदे पर लौटते हैं। एकनाथ शिंदे का ये जो जरूरी आंकड़ा है, विधानसभा महाराष्ट्र के अंदर अगर हम बात करें तो वो 57 सीटों के साथ वो महायुति गठबंधन में है। आज अगर 57 सीटें लेकर के वो महायुति गठबंधन से बाहर हो जाए, तो क्या महाराष्ट्र की सरकार पर कोई फर्क पड़ेगा? जवाब है नहीं। उसकी वजह 235 सीटें महायुति के पास ऑलरेडी है। अब अगर जो 145 का आंकड़ा चाहिए, 57, तब वो भाजपा के पास अकेले 132 सीटें हैं। जब 132 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास अकेले हैं, तो फिर कितने प्रासंगिक रह जाते हैं एकनाथ शिंदे? सवाल यहां आकर के पूरा होता है। अब जब 57 सीटें लेकर के अगर एकनाथ शिंदे अलग भी हो जाएं, या 57 सीटों वाले एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी अलग भी कर दे, तो एकनाथ शिंदे क्या ही कर लेंगे? क्या सरकार के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। केंद्र सरकार के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। आने वाले चुनाव फिलहाल है नहीं, ये सभी को पता है। महानगर पालिका बीएमसी का इलेक्शन जो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी नहीं करा रही थी, तमाम विद्रोहों के बाद भी, तमाम विरोधों के बाद भी, तमाम मांगों के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने वो इलेक्शन कराया, और उसमें उनके मन माफिक, लगभग मन माफिक जीत उन्होंने हासिल की। आज वो मेयर बना करके सब कुछ उनका मामला फिट है। और ये भी सबको पता है कि इस इलेक्शंस में किस तरीके से, किन किन बैकअप का सहारा लेकर के ये चुनाव जीते गए, और वो बैकअप कहीं से भी एकनाथ शिंदे की वजह से नहीं आया था। वो पूरा बैकअप जो है वो भारतीय जनता पार्टी का बना बनाया सेटअप था। और अब उसमें चाहे आप अडानी को जोड़ लीजिए, चाहे अंबानी को जोड़ लीजिए, चाहे चुनाव आयोग को जोड़ लीजिए, जिसको भी जोड़ना चाहिए जोड़ लीजिए, लेकिन वो पूरा बैकअप भाजपा का बनाया हुआ था। इसमें एकनाथ शिंदे का कोई योगदान और कोई रोल नहीं था। ऐसे में गणेश नाइक का यह दावा करना कि अगर बीजेपी एक इशारा कर दे तो एकनाथ शिंदे का अस्तित्व मिट जाएगा, नाम मिट जाएगा, इसमें कुछ भी चौंकाने वाला फिलहाल नहीं दिख रहा है। ये अलग बात है कि अब उस पर लिपापोती भी शुरू हो गई है। वहीं जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है प्रताप सरनाईक, वो कह रहे हैं कि नहीं, एकनाथ शिंदे बहुत जरूरी है। एकनाथ शिंदे और भाजपा ने मिलकर के ठाणे में प्लॉट तैयार किया है। सभी को पता है कि ठाणे हमेशा से एकनाथ शिंदे का गढ़ रहा है, गढ़, जिसको आज गणेश नाइक सीधे तौर पर चैलेंज कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि कहीं भी कोई भी एरिया, किसी का कोई भी क्षेत्र जो है किसी का गढ़ नहीं होता है। ठीक बात है, किसी का गढ़ नहीं होता है, क्योंकि बहुत कई बार के चुनाव जीते हुए विधायक और सांसद जो है वो इलेक्शंस हार जाते हैं, और तब जब पार्टी की लहर रहती है। हमने भाजपा और एनडीए में भी देखा है कि मोदी मैजिक में भी बहुत सारी अहम सीटें जो है वो भाजपा हारी। खासकर जिस तरीके से अभी हमने 2024 के लोकसभा में देखा था, अयोध्या जैसी सीट, जहां के एक आंदोलन से भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ और उसी आंदोलन ने भाजपा को खड़ा किया, उसमें फाइनली राम मंदिर बनाने के बाद भी उस लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी हार जाती है। हिंदुत्व के सारे जो चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है, उन सारी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती है। तो ऐसे में गढ़ किसी का नहीं है सियासत में, ये तो साफ है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर गणेश नाइक ने ये ऐलान किया तो क्यों?
आखिर क्या जरूरत पड़ गई थी इस तरीके के ऐलान की। तो अब ये पूरी स्थिति, पूरी तस्वीर बहुत साफ बन रही है कि भारतीय जनता पार्टी को इन किन प्रकारेण अब इनकी एकनाथ शिंदे की जरूरत नहीं रही। उसकी एक वजह और बताता हूं। एक तैयारी ये चल रही है कि जो अजीत पवार और शरद पवार की एनसीपी टूटी थी उसको एक किया जाए, और उस परिस्थिति में शरद पवार सरकार का हिस्सा होंगे। शरद पवार सीधे तौर पर महायुति गठबंधन में शामिल होंगे। पहली चीज तो ये दिख रही है। दूसरा, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एक होने के बाद भी महाराष्ट्र में जिस तरीके से महानगर पालिका के इलेक्शंस में बुरी पराजय मिली, बुरी हार मिली, उसके बाद एक बड़ी संभावना के तौर पर यह भी भाजपा ने इस तस्वीर को बढ़ाना, बनाना, गढ़ना शुरू कर दिया है कि उद्धव ठाकरे को जल्दी से जल्दी महायुति का हिस्सा बना लिया जाए। यानी जिस दिन उद्धव ठाकरे महायुति का हिस्सा हो जाते हैं, महाराष्ट्र की सियासत पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में होगी, भारतीय जनता पार्टी की पकड़ वाली होगी। और ये परिस्थिति जैसे ही बनती है, कांग्रेस वहां पर स्वतः बेहद कमजोर स्थिति में चली जाएगी। अब ये जब परिस्थिति बनती है तो ये एक बहुत लार्जर पिक्चर बनती हुई दिखाई देती है, बहुत बड़ी और मजबूत तस्वीर बनती हुई दिखाई देती है। ये जो कड़ियां जुड़ती हैं उसमें एकनाथ शिंदे के लिए कोई जगह कहीं बचती नहीं है। अब अगर एकनाथ शिंदे को हटा दें तो उनके सारे मंत्रियों के पद खाली हो जाएंगे। उस जगह पर शरद पवार को एडजस्ट करना ज्यादा आसान हो जाएगा, और शरद पवार को ला करके कम सीटों के बाद भी शरद पवार को अहमियत देकर के भाजपा को पता है कि उन्हें क्या फायदा हो सकता है। भाजपा को शरद पवार के आने से न केवल महाराष्ट्र बल्कि देश के कई हिस्सों में बहुत जो है महत्वपूर्ण फायदा होता हुआ दिखेगा, चाहे वो कारपोरेट के फायदे हों या चुनावी फायदे हों। तो ऐसे में ये जो आंकड़े हैं, ये जो समीकरण है, वो पूरी तरीके से जा करके और एकनाथ शिंदे के खिलाफ ठहरते हैं और भाजपा के फेवर में खड़े होते हैं। ऐसे में गणेश नाइक का ये ऐलान बेहद आसान है। जरूरत सिर्फ एक चीज की है, अमित शाह और मोदी के इशारे की। जिस दिन मोदी शाह का इशारा मिलेगा, एकनाथ शिंदे निपटा दिए जाएंगे, ये तय है। और उस निपटाए जाने के मुहाने पर ये खड़े हैं। महाराष्ट्र के अंदर ये सियासी हलचल, इसका प्लेटफॉर्म, इसका प्लॉट पूरी तरीके से तैयार है, सिर्फ इंतजार समय का है। शुक्रिया।